Hey guys, welcome back to Demystifying RBI Grade B. I hope you all are in good health. In this video, we are going to see how to read Hindu Review for RBI Grade B and other banking exams. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऑन हाउ टू प्रिपेयर फेज 1 जीए इजीली फॉर आरबीआई ग्रेड बी। उसमें मैंने हिंदू रिव्यू पढ़ने के लिए कहा था। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू रीड द हिंदू रिव्यू। फर्स्ट थिंग, प्लीज डिवाइड द पीडीएफ इनटू प्रायोरिटी एरियाज। जब आप हिंदू रिव्यू की पीडीएफ उठाएंगे तो उसके फर्स्ट पेज पे कंटेंट्स हैं और ये पीडीएफ काफी अच्छे तरीके से बनी हुई है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ हाइलाइटर्स का यूज किया है। आप भी ऐसे अगर आपके हाइलाइटर्स हो अवेलेबल तो आप भी यूज कर सकते हैं। आप डिवाइड कर लें पूरी पीडीएफ को प्रायोरिटी एरियाज में। लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 2022, इट्स प्रायोरिटी 1। Similarly, banking, financial current affairs, and economic current affairs, they are all are priority 1, right? For priority 2, I have put business current affairs, national current affairs, state current affairs, and summits and conferences. On third priority, I have kept international current affairs, agreements, memorandum of understandings, right? And on fourth, I have put awards, sports current affairs, appointment, resignations, etc. मैंने आपको पुरानी वीडियो में ये बताया था कि अवार्ड्स वगैरह को याद करना मुश्किल हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेज को याद करना मुश्किल हो जाता है, आप उन्हें याद नहीं रख सकते। सो प्लीज अपनी इस पीडीएफ में इनको कम प्रायोरिटी पर रखिएगा। कम प्रायोरिटी मतलब आप उनका रिवीजन जरूर करेंगे, बट आप अपने दिमाग पर उतना भी जोर नहीं डालेंगे कि वो आपको बिल्कुल ही रट जाए, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है उतनी छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखना। सिमिलरली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्ituaries प्लीज डोंट रिमेंबर देम। ये नहीं पूछी जाती कभी भी, और ये पीडीएफ में अवेलेबल जरूर होती हैं, बट प्लीज डोंट रिमेंबर देम। स्टैटिक टेकअवेज, दे आर गुड फॉर स्टैटिक जीए। सो हिंदू रिव्यू की जो पूरी पीडीएफ है वो एक्चुअल में स्टैटिक जीए और करंट जीए में डिवाइडेड है। सो मैं आपको वो आगे बताऊंगा ऑन हाउ टू डू दैट। फर्स्ट लेट्स सी हाउ टू रीड दिस हिंदू रिव्यू। ये वाली न्यूज मैंने दिसंबर 2022 के पीडीएफ से उठाई है, द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को बीट किया बाय 5 विकेट्स। तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, राइट, ऑन विजय हजारे इन विजय हजारे ट्रॉफी एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि ये मैच कहाँ पे हुआ था। ये मैच गुजरात में हुआ था, जहां पर सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया। बट यहाँ पे ये कैप्टन ऋतुराज गायकर था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप जब करंट अफेयर्स के क्विज लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकेंडली, न्यूज लाइक दिस यू कांट मिस। लाइक आरबीआई की एक वहां पे न्यूज है कि आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स निकाले हैं फॉर यूसीबी। दे हैव डिवाइडेड देम इनटू 4 टायर्स, राइट। ये न्यूज तो आपको पूरी पढ़नी है, बिकॉज यहाँ पे बैंकिंग के बारे में बात आ गई है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो प्लीज इन न्यूज को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको ये कमेटी का नाम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली कमेटी पूछ सकते हैं आपसे कि श्री एन एस विश्वनाथन कमेटी बनाई गई थी। टायर किस तरीके से डिवाइडेड है, कितने टायर्स में डिवाइडेड है, तो ये कुछ भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। सो प्लीज इनको जरूर याद रखिए और इस टाइप की न्यूज को बिल्कुल मत मिस कीजिए। न्यूज दैट यू डोंट नीड टू रीड, मैंने पहले बताया था, ऑब्ituaries, प्लीज डोंट रीड देम, क्योंकि इनका आरओआई काफी कम है। आप इनको रटेंगे, ये पूछे नहीं जाएंगे उतने वे में, फिर आपको लगेगा कि आपने काफी टाइम वेस्ट कर दिया इनको पढ़ने में। उतना हम रिस्क ले सकते हैं एक क्वेश्चन का, कि अगर ये गलती से भी आ जाए। वैसे मैंने ज्यादातर इनको एग्जाम्स में आते हुए नहीं देखा है। जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि पीडीएफ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपने देखा कि स्टैटिक जीए लास्ट में गिवन था, तो प्लीज रिमेंबर दो स्टैटिक जीए, क्योंकि वो हमेशा पूछी जाती है। सो आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एयरपोर्ट के लोकेशंस, लोकेशन ऑफ डैम रिवर्स, फोक डांसेस, रीजनल फेस्टिवल्स, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स की लोकेशन, कंट्रीज, उनके करेंसीज, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स। बैंक हेडक्वार्टर्स प्लीज याद रखिएगा। मैं इस पे एक ट्रिक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू रिमेंबर द बैंक हेडक्वार्टर्स, वो मैं जल्दी रिलीज करूंगा। सो प्लीज इस टाइप की स्टैटिक चीजें जरूर याद रखिए। ये आपको लास्ट के 2-3 पेजेस से मिल जाती है हिंदू रिव्यू में, ये आपके काफी काम आएगी। फिर करंट जीए में बात कर लेते हैं। करंट जीए में मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रख दिए हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो करंट जीए में मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, रिपोर्ट्स एंड स्कीम से। 50% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम रिपोर्ट एंड स्कीम्स। सो प्लीज इन टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन टॉपिक्स को याद रखिएगा कि अगर यहाँ से कुछ भी आता है, प्लीज इनको रिमेंबर कर लें। सेकेंडली, अदर करंट अफेयर से 30% क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर बुक ऑथर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बट हम इनको थोड़ा मिस कर सकते हैं, क्योंकि हम इन चीजों को अच्छे से करेंगे, बट ऑब्ituaries को हम नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आरओआई काफी कम है।
राइट? एंड 20% ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो प्लीज बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस को भी काफी अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरीके से आप इस पूरी पीडीएफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी प्रायोरिटी एरिया है जो मैंने आपको बता दी हैं, तो प्लीज इसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए। अब अगली चीज, रिवीजन इज द की फॉर दिस एग्जाम। सो प्लीज यूज मेथड्स लाइक एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन, राइट? प्लीज यूज दीज मेथड्स बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें और आप टाइमली चीजों को रिवाइज करें। अगर आप मेरे वीकली टारगेट के वीडियोस देखेंगे, आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। सो मैंने वहां पे स्पेस रिपीटिशन का बहुत ख्याल रखा है कि जो चीज आपने पिछले हफ्ते पढ़ी थी वो आप अगले हफ्ते रिवाइज जरूर करेंगे। सो प्लीज स्पेस रिपीटिशन का यूज करिए, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। आप मॉक्स दीजिए, मॉक्स जब आप देते हैं तो वहां पे जी के काफी क्वेश्चंस आएंगे, जब आप उनको देंगे तो आपको चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी रिव्यू करने के बाद। करंट अफेयर्स की क्विज आपको जहां भी मिलती है, 30 मिनट्स रोज दिन के अपने करंट अफेयर्स की क्विज करने में बिताइए। आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। मेरी बात मानिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। यहाँ पे जो चीज स्टोर हो जाती है वो हम कभी मिस आउट नहीं करते, राइट? आपने कभी कभी एग्जाम देते वक्त देखा होगा कि आपको पहला सिग्नल मिलता है कि नहीं यार, ये आंसर यही होगा, मैंने पढ़ा है। सो दैट्स योर सबकॉन्शियस मेमोरी वर्किंग। तो आपको अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करंट अफेयर्स के क्विज करने होंगे, आपको एक्टिव रिकॉल करना होगा, आपको स्पेस रिपीटिशन करना होगा, राइट? सो प्लीज इन चीजों को फॉलो करिए और आप हिंदू रिव्यू को अच्छे से पढ़ पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।